Now
स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। भगत सिंह के परिवार स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और वे बहुत कम उम्र में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए थे। हमारा आज का नाटक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह और उनके साथियों के योगदान पर आधारित है। उनकी फांसी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय नायक बना दिया। लेकिन आज के युवा भारतीय हमारे पार्टी में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? आज़ाद जी, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद, एक ही जुनून है। मैं अपने देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। आज़ादी की राह पर अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊँगा। पुलिस जब बर्फ की सिल्ली पे घंटों नंगे बदन लेटाएगी, हफ्तों भूखा रखेगी, जिस्म के एक ही हिस्से पर हज़ारों कोड़े बरसाएगी, तब तुम्हारा सारा जोश और जुनून ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है, पुलिस की लाठी मेरा दम तोड़ देगी, बर्फ की सिल्ली मेरे जुनून की आग को ठंडा कर देगी, तो आज मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पर गद्दारी का कलंक लिखेगी। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। साइमन कमीशन भारत आ रहा है, हम सबको मिलकर उसका विरोध करना है। भगत, तुम मेरे साथ चलो, हम नारेबाजी करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। जी लाला जी। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। Get them out of here. कि अंग्रेज हुकूमत के ताबूत में आप एक कीले साबित होंगी। मरना होगा। बिल्कुल सही, यही तरीका है सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। दोबारा ऐसा करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। भगत और राजगुरु हमला करेंगे, पंडित जी आप कवर देंगे। जय गोपाल, तुम पहचान कर इशारा करो। तो क्या हुआ? इसने भी तो लाला जी पे लाठियां बरसाई थी। माफ करना साहब। ठीक से सामान उठाओ, हमें देर हो रही है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। सरकार ने हमें आतंकवादी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के नेता भी यही मानते हैं। सरकार ट्रेड, हमारे लोग भी होंगे। अरे बम ऐसी जगह फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई खतरा ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? क्योंकि यह बहरी सरकार और बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। नहीं भगत, तुम नहीं जाओगे। लेकिन पंडित जी, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। क्या बोलना है, क्या करना है? जो भी हो, तुम नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? सॉन्डर्स मर्डर केस अभी बंद नहीं हुआ है, तुम्हें भेजकर मैं जोखिम नहीं उठा सकता। पंडित जी, मुझे जाने दीजिए। The Public Safety Bill and the Trade Dispute Bill passed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Long live revolution, long live imperialism। मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ ऐसा ही खाना मिलता है, सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। खाने पे कॉकरोच और जू रेंग रहे हैं। दाल रोटी दो पर खाने लायक दो। यहाँ ऐसा ही खाना मिलेगा। मैं नहीं खाऊंगा। कोई नहीं खाएगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमें खाने लायक खाना, साफ कपड़े, अखबार और पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती, हम सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक भूखे रहोगे। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए
कातिल में है। जय गोपाल, अदालत को बताओ कि तुमने क्या देखा है। हम सब सौंदर्य हत्याकांड में शामिल थे। गद्दार, गद्दार! Handcuff them. This is a court. You can't handcuff us. Order, order. ये आपका कानून है, ये आपका न्याय है। हम इस झूठी और बेईमान कोर्ट में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। जो फैसला कर चुके हैं, जब जी चाहे सुना दीजिएगा। Order, order. Do hell with your order. Do hell with your law. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह दफा 121 और 302 के तहत फांसी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई तब वे मात्र 23 कर दिया। इस घटना के बाद भारत के अंदर जगह जगह गुप्त समितियां बनने लगी, जिसके अनुशीलन समिति सबसे उग्रवादी थी। तो आइए इस दृश्य का अवलोकन करें। इन अंग्रेजों ने भारत के साथ जो किया वह उचित नहीं किया। हाँ दादा, उन्होंने तो हमारे एक हाथ को ही काट दिया, वो हाथ जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ था, जो अब छूटता नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं अरबिंदो जी? अंग्रेज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमारे एकता और अखंडता को नहीं तोड़ सकती। हम सभी भाई मिलकर इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तुम क्या कहती हो निवेदिता? हमारे इस आंदोलन का लक्ष्य केवल अंग्रेज मुक्त भारत बनाना ही नहीं, बल्कि एकता को स्थापित करना भी है, जिसे नष्ट करने के लिए अंग्रेज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो अंग्रेज शासकों की नींव को हिलाकर रख दे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए हमें केवल आर्थिक ही नहीं, जान माल का नुकसान पहुंचाना होगा। तुम क्या कहते हो? भागो भागो, खुद ही गोरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम दोनों एक साथ भागे तो पकड़े जाएंगे। तुम इधर से भागो, मैं उधर से भागता हूँ और कलकत्ता के लिए निकलता हूँ। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो चाकी, भागने की कोशिश भी मत करना, वरना जान से मारे जाओगे। तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। सर, खुदीराम को भी पकड़ लिया गया है, आगे क्या आदेश है? उसे जेल में डाल दो और खूब कोड़े मारो, तब तक मारो जब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता। जल्दी बताओ, तुम्हारी योजना क्या थी और इसके पीछे किसका हाथ है? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें हमारी योजना के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। और मारो, तब तक मारो जब तक ये अपना मुंह ना खोले। इस घटना के बाद खुदीराम के ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा हुई। दिन था 13 जून 1908 सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी हुई और इसी के साथ भारत माँ की गोद फिर से एक बार सुनी हो गई। दोस्तों, बंगाल में जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हमें संग्राम को और बढ़ाना होगा। हम किसी भी कीमत में हार नहीं मान सकते। हाँ पंडित जी, आप सही कहते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है राजगुरु? मैं भी तैयार हूँ हर कदम पर मोर्चा संभालने के लिए। देखो, मैं भी पंडित जी के साथ हूँ। भगत, राजगुरु, सुखदेव, हम लोग ऐसे क्रांतिकारी नींव की ज्वाला को तैयार कर रहे हैं जिसमें मौत ही मौत है। हमें अपनी जान की परवाह नहीं। आज़ादी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग हटो वरना मारे जाओगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। साइमन को वापस जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। साइमन, गो बैक, साइमन, गो बैक। What the hell is this? What are they saying? Sir, they are saying down the autocracy. Fire on them! Fire! भारतीयों के ऊपर टूट पड़ी। गोली लाठी सब चले, लोगों को बेरहमी से पता चल चुका है कि इस हत्याकांड में एक सरदार भी शामिल था। Shoot him! तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो, मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। वंदे मातरम। दंड दिए जाने लगे।
इन लोगों को थक थक मारो जब तक इनके सिर पर से क्रांति का भूत उतर नहीं जाता। आप सबने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा का निर्माण करती है। पर कहीं न कहीं इस गौरव गाथा में हमेशा पुरुष वर्ग का जिक्र ज्यादा रहता है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, दुर्गा भाभी जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दिया जाए तो महिला फ्रीडम फाइटर्स की चर्चा अक्सर उतनी नहीं होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडियन वुमेन का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल कुछ कम था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश की आज़ादी के हर मोड़ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। आज हम एक ऐसे ही वुमेन फ्रीडम फाइटर की कहानी लेकर आए हैं जिसकी शौर्य गाथा को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। रानी चिन्नम्मा, जो कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के एक छोटे गांव कातकी में जन्मी थी। आइए हम सब इनकी जीवन गाथा को एक नाटक से समझते हैं। पापा पापा, मुझे भी तलवारबाजी सीखनी है, आप मुझे सिखाइए ना। बेटा, आप इसके लिए अभी बहुत छोटे हो। बेटियों और महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। ये आपका काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भी सीखनी है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी तलवार तो ले आओ। रानी चिन्नम्मा छोटी उम्र में ही उन्होंने घोड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। समय बीतता गया और इनकी शादी कित्तूर के राजा से होती है और इन्हें कुछ समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब रानी साहिबा, देखिए ना, युवराज को क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे भगवान, सांस भी रुक गई है। अब क्या होगा हमारे राज्य का? दाई माँ, मैं अपने राज्य को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े। भारत के लोगों में स्वतंत्रता का आक्रोश अब सुलग चुका था और लोग अंग्रेजों के खिलाफ चौक चौराहों में मोर्चे निकालने लगे थे और पुतले जलाने लगे थे। ब्रिटिश एम्पायर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मारो फिरंगियों को, मारो मारो फिरंगियों को। ब्रिटिश एम्पायर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कित्तूर के राजा मल्ल सरजा भी इनमें शामिल थे और इनका भी देहांत हो गया था। दरअसल दाई माँ और रानी चिन्नम्मा राज्य को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी भारत में लागू की थी, जिसके तहत अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी न होने से उसे अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर ली जाती थी। अब Rani Chinnamma, with your people and family leave this place. Now this property belongs to British Empire. This is not your property. This property belongs to the people of Kittur only. Arrest her at any cost. मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अभी जिसका खून न खौला, खून नहीं पानी है वो, जो देश के काम ना आए, बेकार जवानी है वो। जय हिंद। रानी चिन्नम्मा की गिरफ्तारी की खबर मानो आग का काम कर रही थी। औरतों, बूढ़ों, बच्चों, यहाँ तक कि जवानों में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क आई थी। आओ हम सब एक काम करें, देश को अंग्रेजों से आजाद करें। इस देश के गौरव के खातिर चलो कुछ ऐसा काम करें, देश को अंग्रेजों से आजाद करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
भारत से अंग्रेजों को भगाने में सक्षम नहीं हुए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ किए गए उनके इस विद्रोह में पूरे भारत में नारियों के लिए प्रेरणा का काम किया। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। न झुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है, न झुकती है, न रुकती है, न थमती है, न थकती है। वो शक्ति है, वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जालियांवाला बाग। लेकिन पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब वैसाखी नहीं मनाएंगे। हम सब वैसाखी नहीं मनाएंगे। हम वैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देंगे, पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तुम सब हमारा विरोध करना चाहता है? भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स, फायर! ये धरती हमारी, ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद। ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र, की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गल सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरे लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तो रोई तो मैनू तकलीफ हुई यहाँ। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वह घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। तूने जिंदगी में अभी देखा ही क्या है मेरे लाल? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भगत सिंह, तुम्हारी को आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाएं,
हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिए जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के हर नौजवान के मन में आज़ादी की नई उम्मीद हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आज़ाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया। हर कोई अपने अपने देश से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।